हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल AWO या TPO जिसका 27 अक्टूबर 2022 का जो सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसका कुछ क्वेश्चन हमारे पास उपलब्ध हुए हैं। वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वो क्वेश्चन इस प्रकार है, तो देखिए ये सारे क्वेश्चन आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ओके, जितना भी क्वेश्चन उपलब्ध हुए वो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप लोगों को लग रहा है कि जे अगर ये क्वेश्चन देखने के बाद आप लोगों को लग रहा है जो नहीं ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो कमेंट में आप बता सकते हैं। ओके, हम जहाँ तक हो सका है हम सारा का जो क्वेश्चन है और उसका आंसर लाए हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले जो दिल्ली ये जो उष्मा गति थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ के से क्वेश्चन आया था। तो जीरोथ लॉ क्या बोलता है कि जीरोथ लॉ, मान लीजिए ए कोई बॉडी है, ए कोई बॉडी बी है यूनिवर्स में मान लीजिए, और कोई सी है, तो क्या होगा कि अगर बहुत टाइम तक ये छोड़ दे दीजिएगा ना, ए इजकल टू बी है, तो ये अपने आप ए इजकल टू बी इजकल टू सी हो जाएगा। क्या ए इजकल टू बी इजकल टू सी हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो यही ना जीरोथ लॉ के बेस पे क्या हुआ कि उष्मा गति के जो टेम्परेचर मेजरमेंट है इसी के मतलब आधार पे थर्मामीटर वगैरह बनाया गया है। ओके, तो वही यानी कि टेम्परेचर मेजरमेंट इसी जीरोथ लॉ के आधार पे, इसका नाम जीरोथ लॉ क्यों पड़ा, तो इसके पीछे का हिस्ट्री हम बता दें कि देखिए थर्मोडायनेमिक्स का 4 लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। देखिए ये तीनों लॉ आ गया था ना, उसके बाद ये चीज़ का पता चला कि मतलब टेम्परेचर एक सेम हो जाता है। तीनों बॉडी अगर साथ में मिला दिया जाए, ए बी सी, तो ए इजकल टू बी इजकल टू सी हो जाता है। तो ये बेसिक था, जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लॉ का ये बेसिक था। इसलिए इसको क्या किया गया, जो अब मतलब फोर्थ लॉ नहीं ना दे सकते थे, था इसलिए इसको क्या जीरोथ लॉ बोल दिया गया। क्या जीरोथ लॉ बोल दिया गया। ओके, तो ये इतिहास है। लेकिन आज हम लोग मतलब अभी तो ये पूछ दिया है, ये भी देखेंगे कि फर्स्ट लॉ क्या है। तो फर्स्ट लॉ है कि लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम बताता है। यानी कि ऊर्जा को तो न ही नष्ट किया जाता है, न ही उत्पन्न किया जाता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जाता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए इंजन है, इंजन में आप फ्यूल देते हैं, केमिकल एनर्जी देते हैं, तो केमिकल एनर्जी वो किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी में बैठ के जाते हैं ना, तो वो मैकेनिकल वर्क ही हुआ ना, तो वो कौन सा मैकेनिकल एनर्जी का मैकेनिकल वर्क हमें देता है। तो वही ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन हुआ। या यहाँ पे नष्ट या ऊर्जा को न तो नष्ट किया जाता है और ना ही उसको उत्पन्न किया जाता है। जितना ऊर्जा यूनिवर्स में है उतना ही ऊर्जा रहेगा, उसी के अंदर जो भी त्राहिमाम होना रहेगा वही ऊर्जा के अंतर्गत होगा। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद बोलिएगा सर सेकेंड लॉ क्या है। तो सेकेंड लॉ है जिसमें कि केल्विन प्लांक स्टेटमेंट्स और क्लॉसियस स्टेटमेंट आता है। तो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या बोलता है कि देखिए, जैसे कोई भी चीज़ हम अगर मान लीजिए कि जे हमें कोई भी चीज़ क्यू देते हैं, तो वो हमें डब्ल्यू यानी कि हीट ऐड करते हैं तो वो हमें वर्क देता है। लेकिन वो 100% हमें वर्क नहीं देगा, बीच में कुछ कुछ लॉसेस हो जाता है। मान लीजिए कि पेट्रोल इंजन में ही हम पेट्रोल देते हैं, तो पेट्रोल पूरा 100% यूज नहीं होगा, कुछ लॉस हो जाता है, जैसे धुआं के माध्यम से बाहर निकल जाता है ना। वर्क तो ले लेते हैं हम लोग, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, लेकिन साइलेंसर के माध्यम से जो धुआं बाहर निकलता है तो वो लॉसेस होता है ना। तो वही उसी को हम लोग मतलब 100% हमें कोई भी चीज़ का उपयोग नहीं कर सकते। इसी में सेकेंड स्टेटमेंट है कोलोसियस स्टेटमेंट, यानी कि यो कहें कि लो ग्रेड एनर्जी में अगर मान लीजिए हाई ग्रेड एनर्जी को ट्रांसफ़र करना है, तो क्या होगा, उसमें डिवाइस लगाना पड़ेगा। यो समझे कि मान लीजिए कि यहाँ पे ऊंचाई पर एक ड्राम भरना है, यहाँ पानी है, तो ये अपने आप ऊपर नहीं ना चले जाएगा। यहाँ पे क्या पंप लगाते हैं, तो यह इससे मतलब एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ता है, तो पंप दीजिएगा तब जाके यहाँ से पानी ऊपर चढ़ता है। सबके घर में टंकी रहता है, टंकी में पानी भेजने के लिए अगर टंकी में पानी भेजना है तो समरसेबल पंप वगैरह देते हैं ना, तो वही है, यानी कि आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही पड़ेगा। उसी तरह जो थर्ड लॉ है वो
लॉ ऑफ इंट्रोपी कहलाता है, जो कि केल्विन मतलब टेम्परेचर लिमिट पर बनाया गया है। तो वो डिटेल में है, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं जानकारी लेते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन देखना है ना। देखिए उसके बाद ये तो क्वेश्चन जीरोथ लॉ से पूछा था, तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर सेम होगा, 3 बॉडी है। इस पर इंटरव्यू में भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। इंटरव्यू में क्वेश्चन किस टाइप बनेंगे कि दे देगा तीन तीन बॉडी मतलब रख देगा और बोलेगा कि बताइए, जो एक प्लास्टिक है, एक मेटल होगा जो लोहा धातु का है, और एक और कुछ होगा, तो और बहुत टाइम से यहाँ पे रखा हुआ है एक यूनिवर्स में, तो तीनों का टेम्परेचर क्या होगा, तो टेम्परेचर वहाँ पे सेम होगा, आइडियल माना जाएगा। तो ऐसा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए UNDO का शॉर्ट की, जो ओंडो भी बोलते हैं, इसका शॉर्ट की कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो इसका क्या होगा, तो इसका जो आंसर है कंट्रोल प्लस जेड होता है UNDO का। ओके, उसके बाद देखिए, भूमि भूमि अभिलेखों को बनाए रखने के लिए सरकार को कौन सा विभाग जिम्मेदार है, तो कौन सा विभाग, राजस्व विभाग। कौन सा, राजस्व विभाग। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। उसके बाद देखिए, त्रिपुरा का आधिकारिक भाषा क्या है, तो त्रिपुरा का आधिकारिक भाषा क्या है, तो ये इसका ऑप्शन में ये आंसर दिया था, कोक बोरोक। क्या, कोक बोरोक। आधिकारिक भाषा तो वहाँ बंगाली भी है, अंग्रेजी और कोक ब्रोक भी है, तो ये आंसर सही हो जाता। ओके, और त्रिपुरा का राजधानी पूछ देगा तो वो का अगरतला है। ओके, उसके बाद देखिए, किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो न्यूटन का कौन सा नियम लगेगा। देखिए फर्स्ट लॉ क्या, इस जैसे फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ तो याद रहता है, लेकिन जैसे ही सेकेंड लॉ लोग भूल जाते हैं। तो यहाँ पर जुगाड़ू तरीका से हम बता रहे हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाता है, तो जैसे फर्स्ट लॉ में कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहिए, गतिशील है तो गति मतलब एक्सटर्नल फोर्स आ गया। उसके बाद क्या होगा कि थर्ड लॉ क्या बोलता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। तो ये दोनों में तो नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड लॉ होगा, जो कि संवेग वाला जो याद है ना। उसके बाद देखिए, ओम के नियम का खोज किस वर्ष की गई थी, तो इसका ओम का नियम का खोज किस वर्ष, 1828 ईस्वी में कौन किया था, जर्मनी भौतिकी एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉर्ज साइमन ओम ने किया था 1828 ईस्वी में। ओके, इन्होंने विद्युत धारा और विभवांतर में संबंध स्थापित किया था ओम के नियम से। ओके, तो ये ओम का नियम तो सब 10th में एकदम ओम का नियम तुप नियम है, मतलब 10th में गए ना कि ओम, एक उत्साह आ जाता है कि ओम का नियम पढ़ना है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। उसके बाद देखिए, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, तो टिहरी बांध परियोजना टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है, जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। कहाँ, टिहरी जिले में। इसे स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहा जाता है। क्या, राम तीर्थ सागर बांध भी कहा। यह बांध हिमालय की 2 महत्वपूर्ण नदियां पर बना है, जिसमें एक गंगा नदी के प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथ, जो नदी है कौन कौन, भागीरथी, तथा दूसरी भिलांगना। कौन सा, भिलांगना नदी। तो याद रखिएगा, दोनों में से कोई ऑप्शन दिया होगा तो वो सही होगा, या दोनों दे दिया होगा, भागीरथी या भिलांगना नदी। ओके, के संगम पर बनाया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा नदी, तो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर बनाया गया है। उसके बाद देखिए, वायुमंडल की घटना के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं मौसम विज्ञान। तो ये क्या है, मौसम विज्ञान के अंतर्गत वायुमंडल, वायुमंडलीय घटना और वायुमंडलीय प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें क्या क्या अध्ययन किया जाता है, वायुमंडल, वायुमंडलीय घटना तथा वायुमंडलीय प्रभावों का अध्ययन मौसम विज्ञान के अंतर्गत, जिनका प्रत्यक्ष रूप से हमारे मौसम पर प्रभाव पड़ता है। यह वायुमंडलीय विज्ञान की एक उप अनुशासनात्मक शाखा है, जिसमें वायुमंडल की संपूर्ण अध्ययन समाहित है। कौन सा, उप अनुशासनात्मक शाखा है, जिसमें वायुमंडल का संपूर्ण अध्ययन समाहित है। ओके, तो मौसम, ये क्वेश्चन पूछा था, वायुमंडल की घटना को अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मौसम विज्ञान। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 गुंबद वाला मकबरा किसका है, 2 गुंबद वाला तो किसका है, हुमायूं का। कहाँ पे है, दिल्ली में है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद देखिए, भारत में पहली जनगणना कब की गई, तो देखिए भारत में पहली जनगणना अंग्रेज के शासनकाल में 1872 में, यह ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन में पहली बार, किसके, देखिए कब की गई क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1872 ईस्वी में। और अब ये भी पूछ सकता है जो कौन सा वायसराय था उस
तो लॉर्ड मेयो के अधीन, यानी कि लॉर्ड मेयो था। ओके, इसके 10 साल बाद फिर से कराई गई जो कि 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा संपूर्ण भारत का कराया गया। ओके, तो ये याद रखिएगा, जो नियमित था वो 1881 में था, लेकिन जो प्रयोग किया गया वो 1872 में ही प्रथम जनगणना था। यह ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन किया गया था। ओके, तो चलिए ये समझ गए जो पहली जनगणना कब हुई, तो 1872 ईस्वी में इसका आंसर होगा। उसके बाद देखिए, भारत का पहला वह कौन सा राज्य है जो राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी को लागू किया था, तो कौन सा राज्य है, राजस्थान। और केंद्र सरकार द्वारा मई 2018 में प्रस्तुत की गई थी। ओके, जो जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, राजस्थान होगा। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद देखिए, एशिया कप 2022 की मेजबानी किसने किया था, तो इसका जो मेजबानी किया था वो कौन किया था, देखिए करने वाला था श्रीलंका, लेकिन श्रीलंका में क्या था, जो आर्थिक तंगी आ गई थी, आर्थिक राजनीतिक स्थिति को देखते हुए वहाँ के एसीसी ने एशिया कप 2012 का 2022 का जो आयोजन है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएए जिसको हम संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जानते हैं, वहाँ पे वो की थी, कौन, यूएए संयुक्त अरब अमीरात ने की थी। ओके, और क्या हुआ था, टूर्नामेंट के फाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से हराकर छठी बार एशिया कप खिताब जीता। ये भी पूछ सकता है कि कितने बार श्रीलंका जीता था और किसको हराया, पाकिस्तान से, कितने, 23 रन से, और कितना बार श्रीलंका जीत चुका है, तो ये छठी बार का खिताब है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक त्यौहार है, ये पूछा था, तो ये गणगौर त्यौहार राजस्थान का है। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा गणगौर त्यौहार राजस्थान, जो कि धार्मिक त्यौहार है। उसके बाद देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये लोकसभा से पूछा था। ओके, विधानसभा से पूछता तो अलग रहता, राज्य स्तर पर पूछ देता, वहाँ पे डिनोट कर देता, लेकिन यहाँ पे मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके, तो हम लोग केंद्र में देख लेंगे। तो ये देखिए, अनुच्छेद 75 जो कि भाग खंड 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, यानी इसका आंसर क्या होगा, लोकसभा, किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। उसके बाद देखिए, ये देखिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जी, कैपिटल जी है, स्मॉल जी नहीं, स्मॉल जी का मान होता है 9.8। ओके, और इसका होता है कितना, कैपिटल जी, जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल बोलते हैं, का मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है इसका, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। ओके, केजी स्क्वायर ये होता है, और इसका मान कितना होता है, देखिए है ना, 6.673 इंटू 10⁻⁻11, वही न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये देखिए, केजी माइनस में है तो ये नीचे आ जाएगा। ओके, तो केजी स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। और जी क्या है, तो जी यह एक समानुपाती नियतांक है, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहा जाता है। ओके, तो चलिए देखते हैं फिर। अब अनुच्छेद 22 से क्वेश्चन पूछा था, तो अनुच्छेद 22 के बारे में सब जानता है, पुलिस, जैसे यहीं से न उत्पन्न होता है नारा, पुलिस का गुंडागर्दी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि देखिए, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति को गिरफ्तार बिना किसी कारण बताए हुए सामने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। ओके, जो कि अनुच्छेद 22 बोलता है। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा था, ये देखिए, ऐप नेम ऑफ ऑनलाइन कोविड ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, शायद ये क्वेश्चन पूछा था, आप लोग बताइएगा, जो यही क्वेश्चन था ना। और इसका जो देखिए आंसर है, वो भारत सरकार ने एमएचआरडी के दीक्षा प्लेटफॉर्म पर, कौन सा दीक्षा प्लेटफॉर्म पे, कौन सा दीक्षा प्लेटफॉर्म पर एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण आईजीओटी पोर्टल नामक कोविड-19 के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल लॉन्च किया। कौन सा, दीक्षा प्लेटफॉर्म पे, कौन सा, दीक्षा प्लेटफॉर्म पर आईजीओटी नामक। ओके, तो ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद देखिए, डेंसिटी जिसको घनत्व बोलते हैं का एसआई यूनिट क्या है, तो डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या है, तो घनत्व का एसआई यूनिट किलो केजी पर मीटर क्यूब,
यानी कि देखिए किलो किलो होता है, किलो पर मीटर क्यूब है। तो क्या है ये देखिए डेंसिटी रॉ जिसको हम डिनोट करते हैं, और केजी पर मीटर क्यूब, यानी कि ये क्यों होता है तो देखिए डेंसिटी को हम लोग क्या करते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, उसका जो फार्मूला होता है, मास को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं केजी, और वॉल्यूम यानी कि मीटर क्यूब, इसको हम लोग बोलते हैं केजी पर मीटर क्यूब। ओके, तो याद रखिएगा ये जैसे होता है रो इजकल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये फार्मूला है ना कि इसका परिभाषा है। जैसे ही पूछ देता है कोई इंटरव्यू में जब बताइए जो डेंसिटी का क्या परिभाषा है, तो आप लोग बोल देते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, तो वो गलत है। वो क्या है, ये फार्मूला है, न कि ये परिभाषा है। परिभाषा क्या है वो हम जब साइंस पढ़ाते हैं ना तो उसमें एकदम रियल में फील कराते हैं, क्या फील कराते हैं, तो वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा केजी, मास का केजी पर वॉल्यूम का मीटर क्यूब, यानी कि मान लीजिए 1 मीटर क्यूब में कितना केजी एयर है, तो इसको हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। ओके, तो इस तरह मतलब होता है। तो चलिए देखते हैं कौन सी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, कौन सी नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है। तो डेल्टा नहीं बनाती है कौन सी नदी है, तो ये देखिए भारत में डेल्टा न बनाने वाली मुख्य नदियाँ नर्मदा और ताप्ती है, जो कि एमपी से निकलती है और कहाँ जाके अरब सागर में अपना पानी ले जाती है, कहाँ अरब सागर में। तो कौन सा नदी है, नर्मदा और ताप्ती नदी। ओके, तो ये भी क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद ये देखिए सेम क्वेश्चन है, लेटेंट हीट का एसआई यूनिट क्या होता है। लेटेंट हीट का एसआई यूनिट क्या होता है, तो यहाँ पर जो मतलब ऑप्शन में दिया था वो जूल पर किलोग्राम था। इसको हम लोग कैलोरी पर ग्राम भी बोल सकते हैं। ओके, किलो कैलोरी पर ग्राम या कैलोरी पर ग्राम भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए इस शिफ्ट में पूछा है जूल पर किलोग्राम, तो अगला शिफ्ट में ये भी दे देगा सेम क्वेश्चन, लेटेंट हीट का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो कैलोरी पर ग्राम या किलो कैलोरी पर ग्राम भी है, होता है, तीनों सेम ही चीज़ है। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 2022 में अजमेर की दरगाह पर दर्शन के लिए कहाँ के प्रधानमंत्री आए थे, तो ये है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आए थे। कौन, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, कहाँ, सितंबर 2022 में अजमेर की दरगाह पर दर्शन के लिए आए थे। ओके, उसके बाद देखते हैं ये है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास इनटू डेंसिटी। तो मास का क्या होता है केजी, और इनटू डेंसिटी जो अभी अभी बताए थे मास अपॉन वॉल्यूम, केजी इनटू वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो देखिए केजी को हम लोग जो डायमेंशनल में करते हैं वो एम से डिनोट करते हैं, और वही मीटर का हम लोग एल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे कितने केजी हो गए, देखिए सही से देखिए, जैसे केजी को हम लोग क्या चीज़ में डिनोट करते हैं, एम से डायमेंशनल फार्मूला में। तो एम इंटू ये देखिए मास अपॉन मीटर क्यूब है डेंसिटी का, तो यहाँ भी एम हो जाएगा क्योंकि ऊपर के और नीचे क्या आ जाएगा, मीटर को हम लोग एल से डिनोट करते हैं यानी कि एल क्यू। तो ये आ जाएगा एम टू और एल के पावर -3, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला सही होगा। ओके, तो देखिए अभी तक तो हमें इतना ही क्वेश्चन प्राप्त हुआ है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन इसमें छूट गया, ऐसे छूटे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन एसएससी है, 100% क्वेश्चन मतलब चार पाँच कोई कोई जो स्टूडेंट है क्वेश्चन याद रहता है, जो याद रखने योग्य रहता है, तो वो क्वेश्चन हमें भेजे हैं। तो इतना क्वेश्चन हमें अभी प्राप्त हुआ है जो जिसका आंसर हम आप लोगों के सामने रखे हैं। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन है जो ये स्लाइड में नहीं है, तो वो क्वेश्चन हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, ताकि एक कटअप मतलब छोटा मोटा कटअप तैयार करूँ पहले ही, या आंसर की आने के बाद ही फाइनल कटअप मतलब अनुमानित कटअप बोल सकते हैं, वो हम लोग तैयार करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन बता दीजिएगा ना, तो एक ये होता है कि कौन सा शिफ्ट में मतलब कैसा क्वेश्चन पूछा गया है ये अनुमान लगेगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि नीचे क्वेश्चन डालिएगा और शिफ्ट जरूर डाल लीजिएगा कि शिफ्ट इस 1 2 3 में पूछा गया, और डेट भी डाल लीजिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम 27 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को भी हुआ है, तो इसलिए ये दोनों चीज़ भी आपको लोगों को डाल देना है। यानी कि क्वेश्चन लिखना है पहले, उसके बाद डेट लिखना है, और उसके बाद शिफ्ट भी लिखना है। ओके, तो इतना चीज़ आप लोग कर दीजिएगा ना, तो हम एक मोटा मोटी पूरा यानी कि 27 और 28 दोनों दिन का क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन एक ही साथ हम लोग डिटेल में कर देंगे। ओके, तो चलिए, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारा
मतलब एग्ज़ाम का तैयारी इसी चैनल पे कराया जाएगा। हमारे जो भी शशि ब्लॉग्स के मेंबर है, जो अच्छे अच्छे फैकल्टी है, वो इसी चैनल पे तैयारी कराएंगे। ओके, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो सीरीज में। जय हिंद, जय भारत।